इससे पहले कि सलमान खान और शाहरुख खान दोनों का फिल्मी करियर ख़त्म हो जाए, इन दोनों के करियर में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। क्या है वो मोड़ और इसकी अनाउंसमेंट किसने की है और कैसे ये पूरी शुरुआत होने वाली है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। लेकिन हम इस कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी तुरंत इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो भी जानकारी हम आपको देने आए उसकी सूचना आपको तुरंत मिल सके। देखिए, मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलना चाहूँगा सलमान शाहरुख वाले मामले में। 1995 में करण अर्जुन नाम की फ़िल्म आई थी और उसमें दोनों साथ में थे और आज भी उस फिल्म के गाने, उस फिल्म के सीन्स, उस फिल्म के मीम्स बहुत लोकप्रिय हैं। लेकिन उसके बाद कभी ऐसा मौका हुआ नहीं जब किसी फुल फ्लेजेडली फिल्म में ये दिखाई दिए। एक फिल्म और आई थी 90s में ही, हम तुम्हारे हैं सनम। माधुरी दीक्षित थी उसमें और एक कन्फ्यूजन जैसा उसमें क्रिएट होता है शाहरुख और सलमान के बीच में ऑन स्क्रीन। लेकिन उसके बाद से कोई फिल्म ऐसी नहीं आई जिसमें ये फुल फ्लेजेडली दिखाई दिए हों। लेकिन अब कहा जा रहा है कि एक ऐसी फिल्म बन रही है जिसमें टाइगर और पठान दोनों दिखाई देंगे। और जाहिर है इंडस्ट्री में ऐसी कोशिश अगर कोई कर सकता है तो या तो यशराज बैनर कर सकता है या करण जौहर ने इन दोनों को साथ में लाने की कोशिश की थी कल हो ना हो में, लेकिन उस वक्त सलमान ने ये रोल रिजेक्ट कर दिया था। और फिर इसके बाद एक के बाद एक कई बार ऐसी खबरें आती रहीं जब ये कहा गया कि शाहरुख और सलमान के बीच दूरियां हैं। हालांकि वो दूरियां अब ख़त्म हो चुकी हैं, करियर ढलान पर है, दोनों एक दूसरे की फिल्मों में कैमियो करते दिखाई दे रहे हैं। मुझे याद है कि 1997 में ये दिखाई दिए थे, हालांकि कुछ कुछ होता है में, लेकिन उसमें कैमियो था सलमान का। फिर 2007 में ओम शांति ओम में भी कैमियो दिखाई दिया, यानी करीब 10 साल बाद। कुछ कुछ होता है आती है 1997 में, और उसके 10 साल बाद आती है ओम शांति ओम और उसमें दिखाई देते हैं दोनों साथ में। फिर ज़ीरो में कैमियो किया और इसके बाद पठान जो 2023 में आई, तो शाहरुख की ये फिल्म थी जिसमें कैमियो किया सलमान ने। और अगर हम बात करें कि सलमान की किन फिल्मों में शाहरुख ने कैमियो किया है, तो हर दिल जो प्यार करेगा 2000 में आई थी। इसके बाद टाइगर 3 में 2023 में दिखाई दी। इस बीच दुश्मन दुनिया का एक फ़िल्म थी। इस फिल्म में जो थे सलमान और शाहरुख दोनों ही कैमियो रोल में थे। और सलमान की वो फिल्में जो शाहरुख को मिली थी और वो ऐसे मिली कि सलमान ने क्योंकि उन फिल्मों को ठुकरा दिया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाजीगर जो 1993 में आई थी वो सलमान को ऑफ़र हुई थी, सलमान ने रिजेक्ट किया, तो उसके बाद शाहरुख को मौका मिला। जोश भी पहले सलमान को ऑफ़र हुई थी और इसके बाद चक दे इंडिया भी पहले सलमान को ऑफ़र हुई थी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 2002 में जो रिलीज़ हुई थी जोश, ये भी इस वजह से ठुकरा दी थी सलमान ने, क्योंकि उन्हें पता चला था कि इसमें ऐश्वर्या जो हैं वो बहन के रोल में हीरो की बहन बनी है। तो उनको लगा कि मेरा अभी अफेयर चल रहा है और मैं ऐसा रोल नहीं कर सकता, मुझे नहीं करना चाहिए। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि करण अर्जुन को अगर हम एक फ़िल्म मान सकते हैं जहां दोनों अच्छे से बहुत अच्छे फुल लेंथ रोल में थे और उस फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस भी किया था। उस ज़माने में इस फिल्म को बनाया गया था करीब 6 करोड़ रुपए में और इसने उस वक्त कमाई की थी 43 करोड़ रुपीज़ की। फिर अगर हम कुछ कुछ होता है की बात कर लें, हालांकि कुछ कुछ होता है में सलमान का एक तरह से कैमियो था, लेकिन ये फिल्म उस वक्त सिर्फ 10 करोड़ रुपए में बनी थी, उसने 100 करोड़ रुपए कमाए थे, 10 गुना। फिर हम तुम्हारे हैं सनम दिखाई दी थी, हम में दोनों दिखाई दिए। ये फिल्म करीब 12 करोड़ में बनी थी, उसने 34 करोड़ का बिज़नेस किया था। हर दिल जो प्यार करेगा की बात कर लें, शाहरुख का कैमियो था इसमें, ये करीब 13 करोड़ में बनी थी और 32 करोड़ का इसने बिज़नेस किया था। ओम शांति ओम की अगर हम बात करें, हालांकि एक गाने में ही एक कैमियो था सलमान का, 40 करोड़ में बनी थी, उसने 150 करोड़ रुपए कमाए थे। ज़ीरो की बात करें तो ज़ीरो तो एक फ्लॉप फिल्म रही है शाहरुख खान की। इसमें सलमान ने कैमियो किया था, 200 करोड़ में बनी थी और 191 करोड़ 191 करोड़ रुपीज़ ही इसने कमाए थे, यानी 9 करोड़ के घाटे में रही थी। और उसके बाद शाहरुख खान ने बहुत लंबा ब्रेक भी ले लिया। पठान की बात करें तो पठान 225 करोड़ में बनी और 1050 करोड़ का इसने बिज़नेस किया, सलमान का इसमें कैमियो था। टाइगर 3 में शाहरुख का कैमियो था, करीब 300 करोड़ में बनी और 447 करोड़ इसने 26 दिनों में बिज़नेस किया है। कुल कमाई की बात तो अभी नहीं कर सकते। और एक और बात यहाँ पर जाननी ये ज़रूरी हो जाती है कि सलमान और शाहरुख
के जो फैंस हैं, जो फ़ैन क्लब है उनका, वो आपस में काफ़ी भिड़ते रहते हैं, तरह तरह की खबरें आती रहती हैं। हालांकि सलमान कई बार कहते हैं कि शाहरुख के फ़ैन्स जो हैं उनका ख्याल रखें, सलमान के फ़ैन्स और सलमान के फ़ैन्स के बारे में कहते रहते हैं। और ये लोग कई बार दिखाई भी देते रहे हैं, चाहे वो कोई इफ्तार पार्टी हो या एक दूसरे का बर्थडे हो, एक दूसरे के मिलने ज़रूर जाते हैं। हालांकि एक बात भी अपनी जगह पर बहुत पक्की है कि भले ही दोनों एक दूसरे के बुरे वक्त में एक दूसरे के घर आते जाते रहे हों, जैसे आर्यन खान के टाइम पे सलमान पहुंच गए थे मन्नत में, लेकिन एक बात हमेशा कही जाती है कि दोनों एक तरह से राइवल तो रहे हैं और एक बहुत लंबे समय तक राइवल रहे हैं। मतलब एक समय था जब इंडस्ट्री में 3 लोग चला करते थे, शाहरुख, सलमान और आमिर, और ये तीनों एक दूसरे के राइवल थे। तो ज़ाहिर इनमें वैसी पक्की दोस्ती तो होना संभव नहीं है कि आप बहुत ही कहते हैं ना गले मिलकर जो दोस्ती होती है। लेकिन हाँ, बदलते वक्त के साथ इनके बीच खटास, कड़वाहट भी आई, फिर मिठास भी आई, फिर गले भी मिले हैं, साथ में फिल्में भी की, एक दूसरे के फिल्मों में कैमियो भी किया। और दोनों इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज की डेट में दोनों एक बहुत बड़े स्टार हैं। दोनों के फ़ैन क्लब आपस में इसीलिए भिड़ते हैं क्योंकि दोनों की एक बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है। शाहरुख अलग तरह की फ़िल्में करते रहे, सलमान अलग तरह की फ़िल्में करते रहे, लेकिन अब इन दोनों को जो साथ में लाने का जो फ़ैसला हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये वो टाइम है जब दोनों ने ही एक्शन फिल्में करनी शुरू कर दी हैं। ज़ाहिर है रोमांस करने की उम्र तो दोनों की जा चुकी है, पर्दे पर रोमांस रियल लाइफ में कर सकते हैं। तो अब जिस तरीके की एक्शन फिल्में आ रही हैं और जिस तरह से ये लोग एक दूसरे की फिल्मों में कैमियो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा दांव अगर यशराज खेल रहा है तो शायद ये हिट भी हो सकता है, क्योंकि शाहरुख का टाइम तो वाकई अच्छा चल रहा है। सलमान को भी थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है क्योंकि उनका टाइम उतना अच्छा नहीं चल रहा है। काफ़ी समय से उन्हें एक अदद सुपर डुपर हिट फिल्म का तो इंतज़ार है। शाहरुख ने तो इसी साल 2 देख ली, पठान, जवान और डंकी की तैयारी है। देखते हैं दोनों जब साथ में आते हैं तो किस तरीके का समीकरण बनता है। आप लोग इसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, जल्दी से इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं।